पीटीआई के रहनुमाओं और पीटीआई के कारकुनान के अंदर आजकल एतमाद और कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता जा रहा है और वो खुलकर मैदान के अंदर आते जा रही हैं। वरना आपको याद होगा कि जो 9 मई हुआ था उसके बाद ये और मजीद नीचे चले गए थे, इनके ऊपर मजीद सख्तियां हुई थी, केसेस हो गए, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, इनको तबाह किया गया, बर्बाद किया गया, लूटा गया, इनकी पार्टी तोड़ी गई, तितर बितर किया गया, जेलों में फेंका गया, मुकदमात किए गए, थाना कचहरी में जलील ख्वार किया गया। मगर अब हालात तब्दील होते नजर आ रहे हैं और हालात ऐसे तब्दील होते नजर आ रहे हैं कि आपने सोचा भी नहीं होगा। दो बड़ी वजूहात सामने आ चुकी हैं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट हो रही है, बाएतमाद हो रही है, इनके कारकुनान, इनके रहनुमाओं के अंदर नया जज्बा आ रहा है, नया जोश आ रहा है, ये फिर से मैदान में आ रही है, ये फिर से सियासत कर रहे हैं, ये फिर से अपनी बात कर रहे हैं, ये फिर से अपनी सियासी कैंपेन कर रहे हैं। एक वजह ये है कि जो हमारे प्रो लाडले साहब थे, पूरे पाकिस्तान की आंख का तारा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, अब उन्होंने खुलकर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। तो जब ऐसा माहौल बनेगा, जब ऐसी चीजें आएंगी कि प्रो लाडले ही अपने मोहसिनों के खिलाफ बात करना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली फिर जो सोच होगी, जो बातें होगी, जो पॉलिसीज होंगी, वो उन लोगों के ऊपर जाएंगी कि जो खिलाफ चल रहे हैं। और इस वक्त जो सारी पॉलिसीज है, इस वक्त जो सारी सोच है, इस वक्त जो सारे काम है, वो मियां नवाज शरीफ को चुप करवाने, इसको खामोश करवाने, इसकी बोलती बंद करने के लिए किए जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर से हाथ थोड़ा हल्का हो गया है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह सड़कों पर निकलकर, अपने घरों से निकलकर, माओं ने, बहनों ने, बच्चों ने, खवातीन ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने निकलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से वफा का हक अदा किया। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ था। लोग जोक दर जोक निकले। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इसको इलेक्शन कहा गया था, जिसमें पाकिस्तानी अवाम ने पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा वोट कास्ट किए थे। और इमरान खान को जितनी सीटें दी गई, इमरान खान को जितने वोट दिए गए, इमरान खान को जितनी सपोर्ट की गई, इमरान खान से जितनी मोहब्बत की गई, इमरान खान के साथ खड़े होने का जिस तरह से इजहार किया गया, ऐलान किया गया, उनका साथ देने का जिस तरह से मुसलसल तौर के ऊपर जो वादा था, वो पाकिस्तानी अवाम की जानिब से सच्चा किया गया। तो उसके बाद फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत थी, वो असम्बलियों के अंदर आके बैठी, सेनेट के अंदर आके बैठे, उन्होंने आकर बातचीत शुरू की, उन्होंने आकर अपनी जो गुफ्तगू थी वो शुरू की। तो उसके बाद गेम जो थी वो आस्ता आस्ता चेंज होना शुरू हो चुकी है। अब कुछ ऐसी बातें थी कि जो इमरान खान के बारे में कही जा रही थी, 2-3 बयानात थे कि जिनके ऊपर कहा जा रहा था कि इमरान खान और इसकी पार्टी फंस गई, कभी नहीं निकल सकते, कभी ये इस क्राइसिस से नहीं निकल सकेंगे, इनको अब मजीद तोड़ना चढ़ेगा, इनको अब मजीद क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा, इनको अब मजीद ठोकू लगाया जाएगा। उनमें से एक तो ये था कि जो शेर अफजल मरवत ने अपना एक बयान जारी किया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि सऊदी अरब भी जो रजीम चेंज हुआ था उसके अंदर शामिल थे। अब जब वो उनसे बात की गई, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात की गई, तो उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान से बात की गई तो इमरान खान ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। और इमरान खान ने फिर ये भी बताया कि बात ये है कि ये जो लोग, यानी कि अब शेर अफजल मरवत ने जो ये बात की है, उसने ये इस पैराई के अंदर की है कि देखिए आज जो सऊदी अरब है वो आप देखिए पाकिस्तान को छोड़कर वो हमारे अजली दुश्मन भारत के साथ खड़ा हुआ है। वहां पे अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां पर उन लोगों को रोजगार दे रहा है, वहां पर उन लोगों को कारोबार दे रहा है, वहां पर उन लोगों के अंदर फैक्ट्रियां लगा रहा है, वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगा रहा है, वहां पर बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां पर बड़े बड़े मुआहदे कर रहा है, पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं कर रहा। तो इसका मतलब यही है कि फिर पाकिस्तान के खिलाफ ये चल रहा है, ये तो फिर हमारे पड़ोसी मुल्क को मजबूत, देखिए आपके दुश्मन को जो मजबूत करने में आपका उसका किरदार अदा कर रहा हो, तो फिर वो आपका भी डेफिनेटली दुश्मन हो जाएगा। तो इस पे राय के अंदर शेर अफजल मरवत ने बात की थी, तो इमरान खान ने फिर बड़े जबरदस्त तरीके से उनको, यानी कि उन्होंने कहा कि ये ऐसी बातें जो है, इन बातों को बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि ये मेरा अपना जाती पर्सनल बयान था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयान नहीं था। इसके बाद इमरान खान ने एक और बड़ा सख्त बयान दिया था, जिसके ऊपर ये कहा जा रहा था कि अब पीटीआई नहीं बचती है, जिसके ऊपर ये कहा गया कि जनरल आसिम मुनीर जो है उनको बड़ा शदीद गुस्सा आया, उनको बड़ा तकलीफ हुई है इस बात की कि ये एक ऐसी इंतहाई छिछोरी किस्म की बात कर गया इमरान खान, इंतहाई घटिया चीप किस्म की बात कर गया। यानी कि इस बात जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, जो हमारे टीवी चैनल्स थे, वो इसके ऊपर बार बार सवाल उठा रहे थे कि ये क्या जी, इमरान खान ने कह दिया कि जी बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी सारी जिम्मेदारी जो होगी वो जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर होगी। तो अब इमरान खान की जो बात सामने आई थी, तो उसके बाद फिर इनके जो मुख्तलिफ रहनुमा थे उनसे ये बात की गई, उनके आगे ये सवाल रखा गया कि अब तो ये इस चीज का सवाल का जवाब ही नहीं दे सकेंगे। अब मिसाल के तौर के ऊपर देखिए, जब लतीफ खोसा से पूछा गया कि जी इमरान खान ने जनरल बाजवा के बारे में, जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में बड़ी सख्त बात कर दी है, तो उन्होंने कहा जी बात ये है कि हमारे जो चीफ साहब है वो देखिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स के अंदर इन है, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स के पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो हो रही हैं वो उनके अंदर अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर उनको ये सारी बातें डेफिनेटली सुनना पड़ेंगी। देखिए जब आर्मी सियासत से दूर होगी तो कोई भी सियासतदान आर्मी पे बात नहीं करेगा, जब आर्मी सियासत के अंदर इन्वॉल्व होगी तो फिर
सियासत के, उनके ऊपर तो बात की जाएगी, उनके ऊपर तो सवालात खड़े किए जाएंगे। फिर बैरिस्टर जो गौहर थे उन्होंने बड़ा इंटेलेक्चुअल किस्म का जवाब दिया, उन्होंने बड़ा रिस्पॉन्सिबल किस्म का जवाब दिया, उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का जवाब दिया कि जिसके बाद फिर इमरान खान के इस बयान के ऊपर किसी एंकर की जरूरत हिम्मत नहीं हुई कि फिर दोबारा कोई सवाल करे बैरिस्टर गौहर का जवाब सुनने के बाद। वो जवाब बड़ा जबरदस्त है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर हमें जरूर लिख दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हुश्कील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। और हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स पे देख रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का क्लिक दबा दीजिए, बटन दबा दीजिए। याद रखिएगा कि आपको इस मामूली से क्लिक की कोई कीमत चार्ज नहीं करनी पड़ती है, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन हमें बड़ा सपोर्ट करता है, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस देता है। ये काम आपके जिम्मे है, ये काम आपने जरूर कर देना है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जो जवाब आया है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का जो जवाब आया था बैरिस्टर गौहर की जानिब से। उन्होंने कहा देखिए बात ये है हमारी मर्जी से, हमारी मंशा से, हमारी यानी कि ये हमने नहीं मुतालबा किया था कि जो बुशरा बीबी है उनको बनी गाला के अंदर रखा जाए, ये हमने नहीं कहा था, बल्कि बुशरा बीबी तो तैयार थी कि वो जेल जाना चाहती थी, वो अडयाला जेल पहुंच गई थी, मगर उनको फिर बनी गाला ले जाया गया। और बनी गाला उनको लेकर जाने के अंदर, जेल में उनको ना ले जाने के अंदर, बनी गाला के अंदर उनको एक कमरे के अंदर कैद करने में, बनी गाला के अंदर सिक्योरिटी जो उसको सिक्योरिटी यानी कि उस स्टेट बनाने के अंदर पूरे इलाके को जिस तरह से सिक्योरिटी स्टेट बना दिया गया, इस सब के अंदर जो जनरल आसिम मुनीर है डेफिनेटली उनकी मर्जी शामिल है। और जब वो ये सब कुछ कर रहे हैं तो अगर कल को बुशरा बीबी को कुछ हो जाता है तो डेफिनेटली उसकी फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो जनरल आसिम मुनीर के ऊपर ही आएगी। तो ये बात उन्होंने की, जिसके बाद फिर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई, किसी की भी जरूरत नहीं हुई कि वो फिर दोबारा से शेर अफजल मरवत से या वो दोबारा से लतीफ खोसा से या बैरिस्टर गौहर से इस किस्म का कोई सवाल करते हैं। और उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी की हिफाजत करना इन्हीं की जिम्मेदारी है। अब आप एक मामला तो ये हो गया, अब आप दूसरी तरफ ये देखिए कि पनौती कितनी अरूज पर पहुंच चुकी है कि शरीफ खानदान ने एक और बच्चा मार दिया। यानी कि माजी के अंदर आप देखें कि जीटी रोड के ऊपर जब नवाज शरीफ ने अपना वो एक पूरा लाओ लश्कर लेके जा रहा था तो एक बच्चा कुचल दिया था, तो कैप्टन सफदर ने उस वक्त कहा था कि जी ये हमारी तहरीक का पहला शहीद है। अब मरियम बीबी जो है वो करतारपुर गई है, वो करतारपुर जो इमरान खान ने बनवाया था नवजोत सिंह सिद्धू के कहने के ऊपर, जनरल बाजवा ने भी उसके अंदर बड़ा, यानी कि ये जनरल बाजवा को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव ये लिया था और दोनों मुल्कों को करीब आने में बड़ी मदद मिली थी। जो सिख बरादरी थी और सिख कम्युनिटी है, करोड़ों लोग हैं सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले पूरी दुनिया के अंदर, उन्होंने बड़ा अच्छा इसको अप्रिशिएट भी किया था, बड़ा अच्छा इसको माना था और उनके पाकिस्तान के हवाले से जो जज्बात थे वो बड़े काबिल तहसीन हो गए थे। जनरल बाजवा को इस चीज का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये काम किया था। फिर इमरान खान ने भी इसके अंदर बड़ा पार्टिसिपेट किया, बड़ा किरदार अदा किया था, वरना उससे पहले तो चोर डाकू लुटेरे भगोड़े ये सारे देखिए 40-50 साल तक हुकूमत करते रहते, इनके दिमागों के करोड़वें हिस्से में भी कभी ये बात नहीं आई थी कि ये काम करके हम इज्जत कमा सकते हैं, जो इमरान खान ने एक साल के अंदर जनरल बाजवा की मदद से कर दिया था। अब वहां पर जी हमारी गई मरियम बीबी जो पंजाब की वजीर आला साहब हैं, वहां पर जाकर उन्होंने जो करतारपुर कॉरिडोर था उसका दौरा करना था, तो वहां पर जाते हुए एक जो मोटरसाइकिल सवार था वो इनके प्रोटोकॉल की गाड़ी के नीचे आ गया और वहां के जो डीपीओ है उन्होंने वाज़ेह अल्फाज के अंदर ये कहा है कि जो गाड़ी थी वो गलत ओवरटेकिंग कर रही थी और इसी की वजह से फिर वो जो नौजवान था वो नीचे आया, फौत हो गया, उसके साथ एक बच्चा था, वो बच्चा बच गया है। और अब ये कहा जा रहा है, यानी कि अंदाजा लगाइए आप, सोशल मीडिया के ऊपर जाकर फेसबुक के ऊपर देख लीजिए, यूट्यूब के ऊपर देख लीजिए, इंस्टाग्राम के ऊपर देख लीजिए, ट्विटर के ऊपर देख लीजिए, कहीं मरियम बीबी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा, कैप्टन सफदर, मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी, किसी एक ने भी उस नौजवान की मौत के ऊपर कोई ताज़ियत नहीं की, कोई अफसोस का इजहार नहीं किया, कोई इजहार यकजहती नहीं किया, कोई दुख का इजहार नहीं किया, उनकी फैमिली के बारे में कोई बात नहीं की, उनके नौजवान की मौत के बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि ये लोग बेहिस्से हैं, ये लोग एहसास से आरी लोग हैं, ये लोग अपने मफाद के लोग हैं, अपने मफाद के अलावा इनको ना कुछ नजर आता है, ना कुछ सुनाई देता है और ना ये कुछ देखना चाहते हैं। तो अब आप ये देख लीजिए कि इतने बड़े अफसोसनाक वाक़े के ऊपर भी पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खामोश है और अल्लाह भला करे एहसन इकबाल का, अल्लाह भला करे
मिफ्ता इस्माइल साहब का, अब शहबाज शरीफ साहब का भी चलो कह देते हैं कि ये तीनों अब बड़े खुले लफ्जों के अंदर ये कह रहे हैं जी बात ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत इतनी तलंगी और इतनी नाकारा हो चुकी है, हमारे पास इतने टके भी नहीं है कि हम एक कप चाय का पी सके। ये तीनों रहनुमाओं ने अब खुल के इजहार कर दिया है कि जी 2 साल हमने बड़ी बुरी कारकर्दगी दिखाई, 2 साल में हमने पाकिस्तान का बेड़ा खर करके रख दिया। और आप अंदाजा लगा लीजिए पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान को सूद वापस करने के लिए अब कर्जा लेना पड़ रहा है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। माजी के अंदर पाकिस्तान जब कर्जा लेता था या भीख मांगता था तो वो कर्जा वापस करने के लिए, यानी कि कर्जा वापस करने के लिए कर्ज लिया जाता था। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कर्जा तो बहुत दूर की बात, अब जो उसके ऊपर सूद है वो देने के लिए, अदा करने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो कर्जा मांग रही है। अंदाजा लगा लीजिए पिछले 2 साल के दौरान हमारे इन प्रो लाडलों ने, हमारे इन जो PDM 2 थी, PDM 1 थी, निगरान हुकूमत थी, इन्होंने पाकिस्तान का कितना बेड़ा गर्क किया कि पाकिस्तान की अब इस तरह से कंड लगवा दी है, पाकिस्तान की कमर इस तरह से तोड़ दी है कि अब हम सूद उतारने के लिए कर्जा ले रहे हैं। कर्जा उतारना तो बड़ी दूर की बात होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे मुल्क के हालात पे रहम करे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा।